प्रणाम आप सभी को। जय जगन्नाथ, ओम नमः शिवाय। तो आज है कथा का चौथा दिवस और हम जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए हमारी कथा का प्रारंभ करेंगे। नीलांचले निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय नमो नमः। हनुमान जी का भी आवाहन करेंगे। ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः। तो चलिए कथा का शुभारंभ करते हैं। तो जैसे कि पिछले कथा में मैंने आपको बताया था कैसे विद्यापति जो नील माधव के विग्रह है उनको कैसे चुरा कर पुरी क्षेत्र तक लेके आए थे और फिर कैसे उनका स्वागत हुआ था। उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से हुआ और फिर राजा इंद्रद्युम्न ने, उनकी पत्नी और सारे उनके जो सैन्य थे सबने नील माधव विग्रह का दर्शन किया। सब बहुत अच्छा गया। इधर क्या हो रहा था, जो ललिता थी जब उनको पूछा उनके पिता ने कि तुम मुझे बताओ विद्यापति कहाँ गया है तो मैं ढूंढ के लाऊंगा। जैसे नील माधव मेरे पूरे जीवन है तो नील माधव को लाना बहुत जरूरी है, तुम हमें उत्तर दो कि विद्यापति कहाँ गया। तभी ललिता चुप रही। तो क्या हो गया था कि ललिता को कबीले से निष्कासित कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने पति का साथ दिया। तो पिता इस बात पे बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि उनकी भक्ति नील माधव के प्रति अत्यंत विशेष था। वो भोर में पूजा करते थे तो वो बहुत दुखी होके और क्रोध में आके जो ललिता थी उनकी पुत्री, उनको उनके कबीले से निष्कासित कर दिया था। और यहाँ पुरी में जब वो नील माधव विग्रह लाया गया तो वो जो क्षेत्र था, जो पुरी का क्षेत्र था, वो नीले प्रकाश से पूरे मतलब वातावरण में नीला प्रकाश फैल गया था। इसीलिए वो जगह का नाम नीलांचल पड़ गया था। और इसीलिए हम कहते हैं नीलांचले निवासाय, मतलब वो नीलांचल नाम पड़ गया था पुरी क्षेत्र का ये घटना के बाद। लेकिन जब ये सब घटित हो रहा था, जो विद्यापति था वो अत्यंत ग्लानि में था क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी को छोड़ के आए और जो उनके ससुर थे विश्ववासु उनको भी धोखा दिया। इसके कारण वो अत्यंत ग्लानि में था। राजा ने पूछा कि इतने खुशी के मौका है, तुम भ्राता तुम क्यों दुखी हो? कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। तब विद्यापति ने कुछ नहीं कहा क्योंकि राजा इतने ज्यादा निष्ठावान थे, जो इंद्रद्युम्न राजा थे। तो विद्यापति ने सोचा कि अगर मैं ये क्रिया अगर मैं भ्राता के साथ साझा करता हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि भ्राता नील माधव विग्रह को स्वीकार करने से ही अस्वीकार कर दे। इसीलिए उन्होंने ये बात उनसे छुपाया, उनको कुछ भी नहीं बोला, लेकिन वो ग्लानि में ही डूबे रहे। फिर जब कबीला से ललिता को निष्कासित किया गया था उस समय वो गर्भवती थी। ये बात ना विद्यापति को पता था ना उनके पिता विश्ववासु को पता था क्योंकि वो बताने ही वाली थी, तभी ये सब घट गया था। उसके बाद वो एक जगह पे जाती है और वहां पे एक बाघा होता है। जिस बाघ ने पहले अटैक किया था विद्यापति को, तो वो बाघा आता है, वो ही उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके देखभाल करने लग जाते थे क्योंकि ये सब कबीला में बहुत ही सुंदर तरीके से रहते थे और हिंसक पशुओं का भी प्रवृत्ति बिल्कुल शांत था क्योंकि वो क्षेत्र ही इतना पवित्र था। नील माधव वहां पे विराजमान थे इसी के कारण। तो बाघा ने बहुत अच्छी तरीके से इनका ध्यान रखा और अलग पशुओं से उनको बचाया, जो ललिता थी उनको, और ये दोनों एक गुफा में रहने लगे। फिर यहाँ राजभवन में जब नील माधव विग्रह आ गए थे तब उन्होंने सोचा कि सारे पुरी वासियों को, जितने लोग हैं उन लोगों को भी बुला के नील माधव विग्रह का दर्शन करवाता हूँ, ऐसा सोचा राजा ने। तो सभी को निमंत्रण प्रदान किया और सभी लोग आए, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि उनकी प्रकाश इतनी तीव्र थी कि बाकी के जो लोग थे, भक्तगण थे, वो लोग दर्शन ही नहीं कर पाए थे नील माधव विग्रह के। सिर्फ और सिर्फ राजा, विद्यापति और उनके पत्नी ही वो प्रकाश को देख पा रहे थे। तभी राजा ने सभी लोगों को कहा कि आप लोग अच्छे से प्रयास कीजिए, आप लोग को दर्शन हो जाएगा। लेकिन सभी लोगों ने बहुत ही प्रयास किया, उतने प्रयास के बाद भी वो लोग सफल नहीं हुए, दर्शन नहीं ले पाए। फिर उन लोगों ने राजा को कहा कि आप जैसे शायद हम दिव्यात्मा नहीं है, इसीलिए हम लोगों को दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, हम अपने पुण्य बढ़ाएंगे और फिर हम नील माधव विग्रह के दर्शन के लिए आएंगे। ऐसा कहके वो लोग चले गए। तभी जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो अत्यंत दुखी हो गया क्योंकि वो सोच में पड़ गए थे, मैंने प्रभु को यहाँ पे लाने का जो कार्य था वो मेरे भ्राता विद्यापति ने किया, यहाँ पे मैंने मंदिर भी बनाया, लेकिन अगर लोग दर्शन ही नहीं कर पाएंगे तो मेरा जीवन का लक्ष्य कैसे पूर्ण होगा। ये सोच के वो अत्यंत दुखी हो गया। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतता गया और वो वही सोच में डूबे थे कि क्या होगा, कैसे लोग दर्शन कर पाएंगे और आशीर्वाद ले पाएंगे प्रभु का। ऐसे ही एक दिन वो ध्यान में बैठे थे, तभी उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि प्रतिमा कैसी होगी, प्रभु की जो प्रतिमा हम मंदिर में विराजमान करेंगे वो प्रतिमा देखने में कैसी होगी। तो यही सोच रहे थे वो और ध्यान में बैठे थे। तो उनको योग निद्रा में एक दर्शन हुआ प्रतिमा की और
प्रतिमा के साथ साथ भगवान नारायण की भी दर्शन हुए और नारायण ने उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि मेरा जो प्रतिमा होगा वो एक काष्ठ से बनेगा और वो काष्ठ तुम्हें प्रातःकाल ही सागर तट से तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम सागर तट पे जाना और तुम्हें वो काष्ठ मिलेगा और वो तुम उठा के लेके आना और उसी से मेरी मूर्ति बनवाना तुम। ऐसा उन्होंने संकेत दिया और तब इंद्रद्युम्न महाराज बहुत खुश हो गए और जाके अपने पत्नी और भ्राता और बाकी अन्य मंत्रीगणों को कहा कि ऐसे एक काष्ठ आएगा तो हमें क्या करना है, कल जाके वहां पे प्रतीक्षा करना है और वो काष्ठ को हमें यहाँ पे लाना है। तो सभी भी बहुत खुश हो गए और सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। जब प्रातःकाल हुआ तो सब सागर के तट पे गए और ऐसे ही वो लोग जब वहां पे प्रतीक्षा कर रहे थे तब वो काष्ठ का जो टुकड़ा था वो आके समुद्र तट पे आ गया था वो। और फिर राजा ने प्रयास किया उठाने को, जितने सैन्य थे जो भी लोग थे सभी ने उठाने का प्रयास किया लेकिन वो काष्ठ उठ ही नहीं पा रहा था। वो मतलब इतना बल देने के बाद भी वो लोग उठा नहीं पा रहे थे। तब राजा इंद्रद्युम्न ने याद किया कि मुझे तो कहा था हनुमान जी ने कि हनुमान जी का बल मुझे और मेरे पूरे सैन्य को और मेरे साथ जो भी सहयोगी होगा सबको उनका बल प्राप्त होगा। तो इतने बल, हनुमान जी के बल मेरे हाथों में होने के बाद भी क्यों मैं ये काष्ठ को उठा नहीं पा रहा हूँ। तो वो अत्यंत चिंतित होते हैं और हनुमान जी की उधर ही बैठ के आराधना करने लगते हैं और हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, आप मुझे दर्शन दीजिए और आगे का मार्गदर्शन कीजिए क्योंकि हम लोग ये काष्ठ के टुकड़े को ही हम उठा नहीं पा रहे हैं। फिर हनुमान जी ने दर्शन दिया राजा इंद्रद्युम्न को सागर तट पे और कहा कि ये जो काष्ठ है ये आप बल से नहीं उठा पाओगे कभी भी, आपको भक्ति चाहिए, भक्ति से ही ये काष्ठ का जो कुंडा है वो उठ पाएगा। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि मेरी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई या मेरे भ्राता पत्नी मेरे जो भक्ति है ये सब में कोई भी मुझे कमी नहीं दिख रहा है। अगर कमी हो तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें और ये मैं कैसे उठा पाऊँ ये मुझे आप बताइए। तो हनुमान जी ने कहा कि जिन्होंने इतने वर्षों तक इस नीलमाधव विग्रह की पूजा किया, उनकी सेवा किया और जिनके साथ ये नीलमाधव विग्रह थे उनको अगर नहीं बुलाओगे तो ये काष्ठ का कुंडा उठ ही नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि उनकी भक्ति का जो स्पर्श है वो अत्यंत जरूरी है ये काष्ठ के कुंडे के लिए। ऐसा कह के हनुमान जी उधर से अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने सोचा कि ये कौन सा इतना बड़ा भक्त शिरोमणि है जिनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं था। तो ये बात जानने के लिए मुझे मेरे भ्राता विद्यापति के पास जाना पड़ेगा। तब वो विद्यापति के पास जाते हैं और जाके पूछते हैं कि ऐसे किसी भक्त के बारे में मुझे हनुमान जी ने बताया आके कि जिनके स्पर्श मात्र से ही ये काष्ठ का कुंडा उठ पाएगा वरना ये कभी नहीं उठेगा। तो तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन भक्त है, क्योंकि तुम ही लेके आए थे वहां से ये जहाँ पे विराजमान थे। तब विद्यापति बहुत दुखी हो जाता है और ग्लानि में राजा इंद्रद्युम्न को सच सच बता देते हैं कि मैंने ऐसे चुरा के नीलमाधव विग्रह को यहाँ तक लाया और जो महान भक्त शिरोमणि की आप बात कर रहे हैं वो है विश्वावसु जी, जिनकी पुत्री ने मेरी प्राण की रक्षा की थी और उनकी पुत्री से मैंने विवाह भी किया। लेकिन मुझे ये कार्य के लिए जो आपने मुझे कार्य प्रदान किया था, प्रभु कार्य था, जगत कल्याण की बात थी इसमें, तो मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा और मैं अभी अत्यंत ग्लानि में हूँ। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ और मैं जो मेरी ग्लानि की जो अग्नि मेरे भीतर जल रही है उसमें मैं जल रहा हूँ। और विद्यापति ने बोला कि ये तुच्छ कार्य मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुम ग्लानि में हो और तुम सच्चे दिल से अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें क्षमा मिल ही जाएगी। तो चलो हम लोग अभी चलते हैं वो कबीले पे और विश्वावसु जी के पास और उनको तुम क्षमा भी मांग लेना और मैं उन्हें निमंत्रण भी दे दूंगा यहाँ आने के लिए। तो ऐसे वार्तालाप हुआ और इसके बाद छोटी सी सेना की टोकरी के साथ विद्यापति और जो राजा इंद्रद्युम्न थे ये लोग कबीला के भीतर चले गए। लेकिन इधर क्या हो रहा था, कबीला में जो उन लोगों की सुरक्षा थी वो और बढ़ा दिया ताकि बाहरी व्यक्ति कोई कबीले पे प्रवेश ही ना कर पाए। तो ऐसे ही वो लोग जब कबीला के बाहर खड़े थे तभी उन लोगों पे अटैक कर देते हैं कबीलावासी और कहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे आना मना है क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ घटना घटा था हमारे यहाँ पे, हमारे भगवान को एक व्यक्ति ने चुरा के लेके गए तो हम आप लोगों को प्रवेश करने नहीं देंगे यहाँ पे। तब जो राजा इंद्रद्युम्न है वो अपना जो परिचय होते हैं वो परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं राजा इंद्रद्युम्न हूँ और मैं जगन्नाथ जी की जो मंदिर है वो बनाया है और आपके जो मुखिया है कबीले की उनसे मेरी भेंट करवा दो आप लोग ताकि मैं उनको निमंत्रण दे सकूं इस कार्य के लिए। तब विश्वावसु जी इन लोगों के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि मैं अभी किसी पर विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि एक बार मेरे साथ विश्वासघात हो गया है तो मैं
आप लोगों के साथ नहीं आ सकता हूँ। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने उधर उनके समक्ष प्रार्थना किया, प्रणाम किया और विनती किया कि ऐसी ऐसी कारण है और मुझे प्रभु ने स्वयं दर्शन देके प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन किया है ये जो नील माधव के विग्रह थे वो लाने के लिए। लेकिन भले ही मुझे पता है मेरे भ्राता से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, उसे बोल के लेके जाना चाहिए था, लेकिन उसने ये चुराया, इसके लिए वो भी आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी है और मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जो लकड़ी के कुंडे के बारे में बताया और कहा कि वो लकड़ी का कुंडा जो है वो अगर आप स्पर्श नहीं करोगे वो संभव ही नहीं है कि प्रभु का विग्रह वहां पे बन पाए। लेकिन तभी भी विश्वावासु ने नहीं माना और उन्होंने कहा कि ये विद्यापति ने मेरे भगवान को ही मेरे से दूर लेके गए तो मैं क्यों जाऊं, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। तभी विद्यापति ने कहा ऐसा हो सकता है कि आपको लगे भगवान आपसे दूर चले गए हो, लेकिन कभी भी भगवान आपसे दूर नहीं जाते हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो भगवान ने आके मेरे भ्राता राजा इंद्रद्युम्न को ये दर्शन नहीं दिया होता कि मेरे जो सबसे बड़े भक्त है विश्वावासु जी उनको बुलाओ, तो आप प्रभु की संकेत को समझिए। तभी विश्वावासु जी को ये सब ज्ञात हो गया वो आकाशवाणी का कि वो ये घटना जो थी वो पूर्व निश्चित था, ये घटने ही वाला था। ये सब उनको याद आ गया और उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये मैंने गलत कर रहा था कि मैं प्रभु की विग्रह को मेरे तक ही और मेरे कबीले तक ही सीमित रखना चाहता था और जो बाकी भक्त थे उससे मैंने दूर रखने का प्रयास किया, तो ये मैंने गलत किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपका जो निमंत्रण है वो मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा राजा इंद्रद्युम्न को कहा और वो साथ चलने के लिए सज्ज हो गए। और इसके बाद विद्यापति ने पूछा कि मुझे ललिता से भी क्षमा मांगनी है, तो ललिता कहाँ है, आप मुझे बताइए, हम उनको भी लेके जाएंगे। तब विश्वावासु अत्यंत ग्लानि में पहुंच जाता है और उस विश्वावासु ने कहा विद्यापति को कि जब तुम ये विग्रह जो थे नील माधव जी के वो लेके गए थे तब मैंने ललिता को पूछा था कि तुम कौन से दिशा में जा रहे हो, तो ललिता ने जब उत्तर देने से इनकार कर दिया तो मैंने वो भी विश्वासघात समझा और कबीला के प्रति निष्ठा ना होना समझा और मैंने उसे कबीला से निष्कासित कर दिया है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमें किसी को भी नहीं पता है कि ललिता इस समय कहाँ पे है। जब ये बात विद्यापति को बताया तो विद्यापति बहुत चिंतित हो गया, उसे बड़ा दुख हुआ। वो ये सब सोचने लगा कि पता नहीं ललिता कौन सी हालत पे होगी, ललिता कहाँ होगी। तो उसने क्या किया कि बोला पहले हम ललिता को ढूंढेंगे और फिर ही हम जगन्नाथ जी की जो प्रतिमा निर्मित होगा वहां जाएंगे। फिर सभी लोग अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं ललिता को ढूंढने के लिए। तभी विद्यापति को बाघा मिलता है, तो बाघा को पूछते हैं विद्यापति कि होना हो तुम्हें तो पता ही होगा कि ललिता कहाँ होगी, तो तुम मुझे ललिता की पता बताओ। तब बाघा क्या करते हैं, वो गुफा तक लेके जाते हैं विद्यापति को और विद्यापति वहां ललिता से मिलते हैं और ललिता से क्षमा प्रार्थना करते हैं। और राजा इंद्रद्युम्न और उनके पिता जो थे विश्वावासु वो लोग भी ललिता से क्षमा मांगते हैं और ललिता को साथ जाने के लिए निमंत्रण देते हैं और ललिता मान जाती है क्योंकि ललिता बहुत ही अच्छी स्त्री थी, बहुत ही निष्ठावान स्त्री थी और उसे पहले से ही पता था कि कुछ तो कल्याणकारी काम के लिए ही ये स्वामी नीलमाधव विग्रह को लेके जा रहे थे। तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके विश्वास की जीत हुई थी और उन्होंने जो अपने पिता विश्वावासु को चीजें नहीं बताई थी ये उसने अच्छा ही किया था क्योंकि ये सब प्रभु कार्य के लिए प्रभु की लीला से ही हो रहा था। ये चीज पता लग के जो ललिता थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उन लोग के साथ गमन कर गई। तो ये सब जो लोग थे, जो राजा इंद्रद्युम्न थे, विद्यापति थे और विश्वावासु और उनके पूरे कबीलावासी और साथ में ललिता, ये सब पुरी धाम को गमन कर गए थे ताकि वो काष्ठ का टुकड़ा उठा पाए। जब वो लोग पुरी क्षेत्र पहुंच जाते हैं, ये प्रातः काल का समय था, तब ये लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और विश्वावासु वो लकड़ी के कुंडे को स्पर्श करते हैं और फिर उठाते हैं और वो लकड़ी के कुंडे को भवन तक लेके आते हैं और ऐसे ही करके वो काष्ठ का टुकड़ा आ गया था अंदर। जब काष्ठ का टुकड़ा अंदर आ गया तो महाराज इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन इसके बाद और एक दुविधा आके खड़ा हो जाते हैं राजा इंद्रद्युम्न के आगे कि लकड़ी का काष्ठ तो मिल गया है, लेकिन मैं अभी कौन सी मूर्ति बनाओ इसमें कैसी मूर्ति होगी, भगवान की प्रभु की मूर्ति विग्रह देखने के लिए कैसी होगी, ये सोच में वो पड़ जाते हैं। उसके बाद वो जो विशेष काष्ठ शिल्पकार होते हैं सारे शिल्पकारों को वो आमंत्रण भेजते हैं और जो शिल्पकार एक के बाद एक आए जाते हैं और वो काष्ठ के ऊपर प्रहार करते हैं कि कुछ बन पाए। लेकिन वो लोगों के कोई औजार काम नहीं आ रहे थे, उनकी जो कला थी वो बिल्कुल ही काम नहीं आ रहे थे। तब राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत परेशान हो जाते हैं कि एक भी जो काष्ठ
शिल्पकार है वो लोग यहाँ पे कुछ गोद ही नहीं पा रहे हैं, उनकी एक भी औजार नहीं काम कर रहा है, तो प्रभु की जो पूर्ण स्वरूप की जो मूर्ति होगी वो कैसे बनेगी, फिर से वो चिंतित हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें पता लग ही जाता है कि जो भक्त है उनका सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, तो वो फिर से ध्यान में लग जाते हैं और प्रभु से विनती करने लगते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने अभी तक मुझे मार्गदर्शन प्रदान करते हुए आए हैं, आगे का मार्गदर्शन भी आप मुझे प्रदान करें ताकि मैं ये कार्य भी अच्छे से कर पाऊं और कौन ये मूर्तिकार होगा इनको भी मैं ढूंढ पाऊं। तब भगवान श्री हरि नारायण उनको दर्शन देते हैं स्वप्न में और कहते हैं कि कल जो शाम का समय होगा तब तुम जो सागर तट होगा वहां पे तुम प्रतीक्षा करना, और जो मूर्तिकार होगा उसे पता होगा कि मेरा मूर्ति कैसा होने वाला है और वो आके तुम्हें बताएगा कि मैं ही हूँ जो प्रभु ने भेजा है आपके जो प्रभु का जो मूर्ति है जगन्नाथ जी के स्वरूप को बनाने के लिए। और बताते हैं कि तुम्हें एक परीक्षा लेनी होगी वो शिल्पकार से कि वो आंखों में पट्टी बांधे हुए बिना रास्ता दिखाए वो ये कमरे तक आना पड़ेगा जहाँ पे ये काष्ठ और जो मेरे नील माधव स्वरूप का विग्रह है वहां तक उसे आना होगा। अगर वो ये कर लेता है तो तुम समझ जाना कि वही शिल्पकार है जो मेरे निर्देश से जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाने के लिए आया होगा। और एक प्रश्न उसके बाद उससे पूछना कि कैसी कैसी मूर्ति होगी, कितने प्रकार की मूर्तियां जगन्नाथ जी के जो मंदिर है वहां पे निर्माण होगा। और ये पूछने के लिए राजा इंद्रद्युम्न को प्रभु श्री हरि नारायण ने कहा और स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रभु के जो कथन थे उसके अनुसार राजा इंद्रद्युम्न और बाकी लोग भी समुद्र तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे पूरे दिन भर। शाम भी लगभग खत्म ही होने वाला था, सब लोग परेशान हो गए थे कि क्या राजा इंद्रद्युम्न को जो सुना था, जो आकाशवाणी जो स्वप्न हुआ था, क्या वो सच था। लेकिन वहां पे जो राजा इंद्रद्युम्न थे वो प्रभु की जो भक्ति है, जो भरोसा है, निष्ठा है जो उनके प्रभु के प्रति, उसमें वो अटल था और अडिग था। उसने कहा कि जब सूर्य की आखिरी किरण भी है तब तक मैं यहाँ पे इधर ही रहूंगा और वो जो शिल्पकार है, जो काष्ठ शिल्पकार है, उनकी मैं प्रतीक्षा करूंगा यहाँ पे। ऐसा करते करते बहुत शिल्पकार आए क्योंकि उन लोगों ने और अलग ही शिल्पकार को बुला दिया था पहले दिन, तो बाकी लोग परीक्षा देने से इनकार कर देते हैं। और ऐसे ही शाम का समय था, जब शाम खत्म होके रात्रि में प्रवेश करने वाले थे तभी एक वृद्ध रूप में एक शिल्पकार आते हैं और वो शिल्पकार ऐसे लकड़ी के सहाय से आ रहे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा वीक थे, वो इतना स्वास्थ्यवान नहीं थे। तो बाकी लोगों ने सोचा ये अगर खुद के हाथों के दम पे अगर ये चल भी नहीं पा रहा है तो ये प्रभु की प्रतिमा का कैसे निर्माण करेगा। लेकिन राजा ने उन संकेत पहचान लिया था और राजा ने कहा कि क्या आप शिल्पकार है। तो शिल्पकार महाराज ने कहा कि हाँ मैं ही शिल्पकार हूँ और अगर आप मेरी कोई परीक्षा लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो। ये जब उन्होंने अपनी तरफ से कहा तो राजा इंद्रद्युम्न को पता लग गया था कि हो ना हो ये प्रभु ने भेजा हुआ ही शिल्पकार हो सकता है। तब उन्होंने कहा कि आपकी आंखों में पट्टी बांधा जाएगा और आपको प्रभु का जो कमरा है वहां तक आपको स्वयं ही जाना पड़ेगा। और ये कार्य में वो बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हो जाते हैं। वो जो कमरा होता है वहां तक वो पहुंच जाते हैं वो शिल्पकार। उसके बाद जो लकड़ी के सहाय से वो आ रहा था वो उनके हाथ से गिर जाता है और जो काष्ठ था उनपे उनका हाथ ऐसे पड़ जाता है और जो नाखून होते हैं वो काष्ठ शिल्पकार का, वो नाखून से ही वहां पे एक जो श्री हरि नारायण का जो तिलक है वो तिलक बन जाता है। लोगों को अत्यंत आश्चर्य होता है कि इतने औजार ये काष्ठ में प्रयोग किया गया लेकिन कुछ भी चिन्ह का क्या कुछ भी अंकित नहीं कर पाए और वो नाखून से ही जो प्रभु के श्री हरि नारायण के तिलक थे उनका अंकित कर दिया था। राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि आप अभी प्रतिमा की जो आकृति देना है वो क्रिया आप आरंभ करें। तब क्या होता है, जो शिल्पकार थे वो शिल्पकार महाराज ने कहा राजा इंद्रद्युम्न को कि आपने जैसे मेरी परीक्षा लिया है मैं भी आपको कुछ अपने शर्त बताना चाहता हूँ। जब तक मैं ये प्रतिमा निर्माण करता हूँ तब तक जो कमरे का द्वार होगा वो कक्ष का द्वार बंद रहेगा और 21 दिन से पहले अगर किसी ने ये दरवाजा खोला तो मैं यहाँ से गमन कर जाऊंगा और मूर्ति जितना भी बना होगा वही प्रभु की मूर्ति होगी, चाहे वो अर्ध रूपेण ही क्यों ना हो, वही प्रभु की मूर्ति होगी और उसी में पूजा किया जाएगा आने वाले समय पे। ऐसा उन्होंने कहा और राजा मान गए उनके शर्त को और फिर कक्ष का द्वार बंद हुआ और जो
शिल्पकार महाराज थे, उन्होंने प्रतिमा गढ़ने का काम निर्माण कर दिया। क्या आपको पता है कि ये जो प्रतिमा बना रहे थे वो कौन थे? वो स्वयं विश्वकर्मा जी थे, क्योंकि ये प्रतिमा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ विश्वकर्मा जी का ही था और कोई ऐसा शिल्पकार थे ही नहीं समस्त ब्रह्मांड में कि वो जगन्नाथ जी की प्रतिमा का निर्माण कर पाए। इसी के लिए प्रभु ने विश्वकर्मा जी को वहां तक भेजा था ताकि जगन्नाथ जी की प्रतिमा बना पाए। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे की कथाओं के जानकारी आपको मिलते रहे। जय जगन्नाथ। ओम नमः शिवाय।